अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं ब्रेड से एक ऐसी रेसिपी आपको बताऊँगी कि जिसे खाने के बाद रोल, समोसे, कचौरी सभी हो जाएँगे फ़ेल और आप बनाएँगे यही रेसिपी बार-बार, पूरा महीना आप बनाकर खाना पसंद करेंगे। बहुत ही यूनिक और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी है, कम वक़्त में और कम चीज़ों के साथ इतनी मयारी रेसिपी है कि आपका दिल चाहेगा कि आप इसे बार-बार बनाकर खाएँ। इससे ज़्यादा आसान और मज़ेदार रेसिपी हो ही नहीं सकती। दिखने में भी इतनी खूबसूरत ये लग रही है और खाने में आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप ये स्नैक्स बनाएँगे तो आपका दिल करेगा कि आप खाते ही चले जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं रेसिपी। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। अब इसमें 1 छोटा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और इसके साथ ही 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट, बॉइल्ड चिकन ऐड कर दी है। हाफ़ कप चिकन मैंने इसमें ऐड की है। चिकन को मैंने सिंपल बॉयल कर लिया था नमक डालकर और इसको श्रेड कर लिया इस तरह से। और इसके बाद थोड़ी-थोड़ी सी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर देनी है, जिसमें मैंने बंद गोभी ली है, थोड़ी-सी गाजर ली है, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं 2, प्याज़ थोड़ी-सी डाल देंगे। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। आप इसमें शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, हरी प्याज़ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं पकाना है, बस हल्का-सा इनको सौते करना है, 1 से 2 मिनट बस पकाना है, ये फिलिंग मिनटों में बन जाती है। नमक थोड़ा-सा हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स डाल देंगे इन्हें चटपटा बनाने के लिए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा-सा टोमेटो केचअप ऐड कर देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसका। तकरीबन 3 टेबल स्पून टोमेटो केचअप मैंने इसमें डाल दिया है और बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। सब्जियों का क्रंच जो होता है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये चिकन के साथ इस तरह ये फिलिंग बनती है, बस थोड़ी-सी आपने चिकन ऐड करनी है। उससे जो है ये बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से स्नैक्स बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारी वेजिटेबल्स तैयार हो चुकी हैं फिलिंग बन के। अब इसमें लास्ट में बस मैं हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दूँगी 1 मुट्ठी के बराबर और इसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इस फिलिंग को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और बस इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर फिलिंग हमारी ठंडी हो चुकी है, तो अब मैंने इसमें ऐड की है चेडर चीज़ मैंने यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी-सी चेडर चीज़ इसमें ऐड कर दी है। चीज़ आपके पास जो भी हो, मोज़रेला हो तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे ये है कि इस फिलिंग का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और बच्चे क्या बड़े क्या सभी शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो रमज़ान के महीने में अगर रोज़ेदारों का दिल जीतना हो तो ये रेसिपी है बेस्ट। बहुत ही ज़बरदस्त, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी है। तो इस तरह से ये फिलिंग बनाकर आप इसे मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं और भी तरह के स्नैक्स आप इससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम बना रहे हैं ब्रेड के स्नैक्स। तो इसके लिए मैंने 1 बाउल में पानी लिया है और ब्रेड के मैंने यहाँ पर स्लाइसेस लिए हैं। तो हमने हल्का-सा इनको डिप करना है, बस डालना है और निकाल लेना है जस्ट। हल्का-सा बस इनको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा आप इसे भिगोइएगा मत, बस आप इसे डालें पानी में और फ़ौरन से निकाल लें। और अच्छी तरह से इसका पानी जो है वो मैंने इसमें से निकाल दिया है, अच्छी तरह से निचोड़ लिया है पानी। इसके बाद अब हमने ये फिलिंग इस तरह से उठानी है, इस पर रख देनी है जितनी आएगी फिलिंग। तो यहाँ पे तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने इस पर फिलिंग डाली है। अब हम इसे हाथ से इस तरह से कचौरी की शेप देंगे। इस तरह से, ये देखिए जिस तरह कचौरी सेट की जाती है ना, इस तरह से इसे चिकना करते जाएंगे, ये देखिए। तो ये इजीली हो जाती है। ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं तो वो उनको भी मैंने रिमूव नहीं किया है, बस मैंने फुल ब्रेड का पीस ले लिया है। इसमें कोई भी कॉर्नर्स भी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन से ये बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स, ये देखिए। इसी तरीके से मैं आपको एक और बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए, पानी में इसको भिगोने का मकसद ये है इसके जो कॉर्नर्स हैं ना, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि जो इसके किनारे होते हैं ब्रेड के, ये थोड़े से हार्ड होते हैं। वैसे तो ये हल्का-सा भी पानी लगता है, ये मॉइस्चर लगेगा फिलिंग का तो ये ब्रेड सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस आपने मेन चीज़ इसके कॉर्नर्स हैं, इनको पानी में अच्छी तरह से डिप करके निकाल लेना है और इस तरह से आप हाथ पर इसे रखेंगे फैलाकर। उसके बाद आपने इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है, ये देखिए। बहुत ही आसान है, एक बार में ही आप परफ़ेक्ट बना पाएँगे। तो आप सेम तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है ताकि आपको कंप्लीट में दिखा सकूँ। ये देखिए, एकदम से ये गोल शक्ल में आ गई है, ये देखें।
तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे डोनट्स होते हैं, बिल्कुल वैसी शेप आई है इनकी। तो कंप्लीट आप वीडियो को वॉच कीजिए ताकि आपको प्रॉपर तरीका पता चल सके। तो यहाँ पर देखिए टोटल 7 स्नैक्स बने हैं, 1 अंडा मैंने फेंट के लिया है। अब हमने इन्हें अंडे में डिप करना है और यहाँ पर थोड़े से मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, ये देखिए। तो अब हमने क्या करना है कि इन्हें सबसे पहले अंडे में इस तरह से डिप कर लीजिएगा और इसके बाद हमने ब्रेड क्रम्स ऊपर से लगाने हैं। तो ये जो हमारा गीला हाथ है इससे नहीं आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं, जो दूसरा हाथ है उससे आपने लगाने हैं। हाथ आपका खुश्क होना चाहिए वरना ये मेसी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए जो लड़कियाँ पहली बार कुकिंग कर रही हैं तो उनके लिए मैं ये छोटी-छोटी सी टिप्स बताती हूँ ताकि उनको पता चल सके पहली बार में ही वो सही बना सके। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से स्नैक्स तैयार है। अब बाकी सारे स्नैक्स भी मैं सेम इसी तरीके से तैयार कर लेती हूँ। एक और आपको दिखा देती हूँ, पहले अंडे में डिप कर लीजिएगा, उसके बाद आपने इस पर ब्रेड क्रम्स लगाने अच्छी तरह से। तो यहाँ पर दूसरा हाथ का आपने इस्तेमाल करना है ब्रेड क्रम्स लगाते हुए। और आपको इसमें मैं बताऊंगी किस तरह आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान आने से पहले। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ये सारे तैयार कर लेने हैं। इसके बाद आप इन्हें फ्रीज़र में रख दीजिएगा और जब ये हार्ड हो जाएं थोड़े तो उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर जार में आप इन्हें रख सकते हैं पूरे महीने के लिए। तो ये आराम से 1 महीने तक चल जाएंगे, ख़राब भी नहीं होंगे। और जब आपको फ्राई करने हो तो आप इसे निकालें, आपने बहुत देर निकाल के बाहर नहीं रखने हैं, आपने फ़ौरन निकालने हैं और फ्राई कर लेने हैं हल्की आंच पर। तो चलिए हम फ्राई कर लेते हैं, आपको दिखा देती हूँ फ्राई करने का तरीका इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑयल लिया है इतना कि बस शैलो फ्राई हो जाएंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी लो रखा है, हल्की आंच पर पकाएंगे, ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लेम रखिएगा, बस मीडियम आंच पर इन्हें पकाना है। दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से पका लेंगे। ऐसे ऑयल ऊपर इसके डालते जाएंगे चम्मच से, ये देखिए। तो जैसे ही साइडों से नज़र आने लगे कि गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इन्हें ऐसे ही फ्राई करेंगे। ब्रेड की ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कलर कितना माशाल्लाह खूबसूरत कलर आया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आया है इनका। तो इस तरीके से दूसरी साइड से भी हम इन्हें इसी तरह से अच्छी तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने में बहुत ज़्यादा इनको टाइम नहीं लगता है और ये जब आप बनाकर गर्मा-गर्म खाएँगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। आप ये स्नैक्स बच्चों को स्कूल के लिए लंच बॉक्स के लिए बनाकर दे सकते हैं या फिर अचानक से घर पर आ जाएँ मेहमान और मेहमानों को करना हो इम्प्रेस, तो इससे ज़्यादा कोई बेस्ट रेसिपी नहीं हो सकती। तो आपने कोई इसमें डो नहीं बनानी है, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपके पास घर में ब्रेड मौजूद होनी चाहिए और बस आप ये फिलिंग बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। आप इसे कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों में आप इस फिलिंग को यूज़ कर सकते हैं। जब आप इसे खाएँगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ देखिए कितने मज़ेदार से ये स्नैक्स लग रहे हैं, तो ये तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बस इस तरह का गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आना चाहिए। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और सेम इसी तरह से बाकी सारे स्नैक्स भी हम बना के तैयार कर लेते हैं। ये देखिए। तो देखते ही मुँह में पानी आ रहा है ना, वाक़ई में बहुत ही मज़े के ये बने थे और इंशाअल्लाह ताला आप सबको भी ये स्नैक्स की रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। तो मेरा मिशन है यहाँ पर आप लोगों के लिए आसान रेसिपीज़ लेकर आना, ताकि आप कम बजट में रहते हुए मयारी चीज़ें आप बना सकें। बाज़ार से आप लेते हैं इस तरह की चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा महंगी भी पड़ती हैं, ऑयल का पता नहीं होता है किस तरह का यूज़ किया है। तो आप घर पे ये हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं। देखिए कितने खस्ता मज़ेदार से ये बने हैं, बहुत ही यमी बने हैं। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए,
ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।